जब यूपी विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ तो बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे थे, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष दारा सिंह चौहान और कई विधायक इधर से उधर हो रहे थे। इससे बीजेपी काफी परेशान थी और बैकफुट पर चल रही थी। लेकिन एक दिन बीजेपी ने अखिलेश के घमंड को चकनाचूर करते हुए मुलायम सिंह पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल करा लिया। फिर क्या था, यूपी की राजनीति में तूफान आ गया और जब जब अखिलेश बोलते बीजेपी अपर्णा यादव को सामने खड़ा कर देती। फिर हल्ला हुआ कि बीजेपी लखनऊ से अपर्णा को टिकट देगी। लग भी रहा था, लेकिन बीजेपी ने ऐन मौके पर टिकट नहीं दिया। फिर अपर्णा कोशिश करती रही और कई खबरें लखनऊ की गलियों और चौराहों पर चलती रही कि आजमगढ़ से बीजेपी अखिलेश के खिलाफ अपर्णा को लड़ाएगी। लेकिन आजमगढ़ लोकसभा चुनाव का क्या हश्र हुआ आपके सामने है। अब यही सब चल रहा था कि मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चल बसे और सत्ता की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आ गई। और अब मुलायम सिंह यादव के मरने से खाली हुई सीट मैनपुरी लोकसभा को लेकर काफी सरगर्मियां तेज हैं। तरह तरह की खबरें घूम रही। उन्हीं खबरों में से एक खबर है कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि यहां जीत दर्ज कर मुलायम के सम्मान को बरकरार रखा जाए। वहीं बीजेपी किले में सेंध लगाने का मौका चूकना नहीं चाहती। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस सीट पर अपर्णा यादव को टिकट देकर दांव मारने की तैयारी में है। जानकारों की माने तो पहली बार अखिलेश अकेले हैं और बीजेपी को मुलायम के किले में घुसने के लिए मुलायम सिंह का प्रयोग कर रही। मतलब कि जिस सीट से मुलायम सिंह जीते थे उसी सीट के उपचुनाव में मुलायम सिंह की बहू को लड़ाकर मुलायम के किले में छेद करना चाहती है। आपको जानकारी होगी कि मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे जीवन में सैफई कुनबे को संभाल कर रखा, लेकिन अब शिवपाल अलग है, आजम परेशान है, अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में अखिलेश को अकेले ही बीजेपी का सामना करना होगा और बीजेपी इसे अपने अवसर के रूप में देख रही है। आपको जानकारी देते चले कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर यादव, शाक्य, पाल, लोधी जैसी ओबीसी की जातियों का बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी ने मैनपुरी सीट उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी और बीजेपी एक कमेटी बनाकर मैनपुरी लोकसभा का उम्मीदवार खोज रही। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव नामांकन की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। 5 दिसंबर को लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं 8 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में अपना जनाधार बढ़ाया। एसपी का यहां पर हमेशा 50% से अधिक वोट प्रतिशत रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव जीते। मुलायम ने इस चुनाव में 5,24,926 वोट हासिल किए। मुलायम को 54% वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार को 44% वोट मिले। मुलायम के निधन के बाद बीजेपी ने उनको बड़ा नेता करार दिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी के उन स्थानीय नेताओं पर भी पार्टी की नजर है जो केवल मुलायम के कारण जुड़े हुए थे। ऐसे सीनियर नेताओं को साथ लाने की रणनीति पर लगातार काम हो रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो पहले ही मैनपुरी में बीजेपी की इस बार जीत का दावा कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी में है बीजेपी। लेकिन मीडिया का यह अनुमान है। देखना होगा कि आगे बीजेपी इस सीट पर किसे उतारती है। अगर बीजेपी ने अपर्णा को उतारा तो हलचल होना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि इस सीट को कौन जीतता है।